खबर आप लोग मिस कर गए। शहजाद ने जो अभी दी कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का निकाब हुआ है चुनाव से पहले, तलाक हो जाएगा नतीजों के बाद। उसमें से मतलब वो तलाक के ऊपर नजरें गड़ा करके बीजेपी देख रही है। बीच में खबर उड़ी थी कि फारूक अब्दुल्ला साहब की मीटिंग या नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की मीटिंग बीजेपी के नेताओं से हुई है। शहजाद, मैंने ये नहीं कहा कि हम किसी के साथ, देखिए ऐसा है कि वो उनका रिश्ता है। आपका अफेयर किससे चल रहा है मुझे बताइए बीजेपी का कश्मीर में? हम लोग का केवल और केवल जनता के साथ ही पूरा अफेयर है। हम जनता के साथ ही चलते हैं। हम एक्स्ट्रा मैरिटल वाले लोग नहीं, नंबर्स के लिए नेचुरल लव के तहत ढूंढेंगे ना पार्टनर है। अगर 48 ना होगा इसके, अगर 48 तक जाना है तो सौरभ ने जो पूछा कि कुछ से तो निगाहें मिल रही होंगी, कुछ चर्चाएं चल रही होंगी, गुफ्तगू हो रहा होगा। आपको पता है पराशर जी, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि मेरी पार्टी आप इतना कवर भी करते हैं कि हम कश्मीर में जगहों पर हमने कई हमारे रियलिस्टिक थॉट रखने वाले इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया है। तो निश्चित रूप से जब उनकी सूची आ जाएगी जीत की, उनके साथ मिलकर हम सरकार बनाने वाले। मतलब नंबर्स को लेकर डाउट नहीं है को, तो ये डाउट नहीं है। देखिए, मुझे तो लगता है कि वो तो 12:30 बजे ही वो पिक्चर क्लियर होगी कि कितने नंबर कितने हैं, हमारे कितने इंडवार जीतते हैं। हमारी स्थिति स्पष्ट, पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही जम्मू कश्मीर में। राम माधव जी और तरुण सिंह जी ऑलरेडी जम्मू में कैंप कर रहे हैं इन्हीं सारी चीजों के लिए। राम माधव जी को तो जिस पार्टी ने दी है तो वो जिम्मेदार रहे हैं। ये पार्टी के भीतर है क्या कि इस बार अपना मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के भीतर, खास तौर पे तब जब धारा 370 हटाने के बाद डेवलपमेंट वर्क किया गया कि फिर अच्छा पार्टी के भीतर ये मंशा अब आ गई है कि हाँ मुख्यमंत्री अपना होना चाहिए? हम हर चुनाव अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही लड़ते हैं क्योंकि हम देश के और प्रदेश के विकास के लिए हमारा एक रोड मैप, वो मोदी जी के रोड निश्चित रूप से भाजपा का होगा तो वो ज्यादा तत्परता से उतार पाएगा। तो हम चुनाव लड़ते ही हैं ताकि हम वहाँ पर मोदी जी के और तरीके से जब पूछना चाह रहा था कि जैसे सपोर्ट लेने के लिए आप लोगों को कुछ नंबर्स जोड़ने होंगे, तो क्या वैली के किसी चेहरे को आगे कर अपना सपोर्ट देके सरकार बनाना चाहिए के लोगों को सपोर्ट लेके उनको फिर सरकार बनाई जाएगी? क्या मंशा है? देखिए, मुझे लगता है कि ये सारी चर्चाएं जो विधानसभा में चुनकर आए हुए विधायक है और हमारे सारे विधायक है वो तय करेंगे कि उनको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। उनके इस अधिकार में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर हम लोग के विधायक तय करेंगे मिलकर। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। शहजाद पूनावाला हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी से। जम्मू कश्मीर के नतीजे 43 का आगे बढ़ेंगी। हरियाणा में भी बीजेपी का नंबर थोड़ा सा ऊपर हुआ है। अब 21 सीटों पर बीजेपी आगे, 64 पर कांग्रेस पार्टी आगे। एक रिस्पेक्टेबल फाइट बीजेपी दे पाए वैसे नंबर्स तक पहुंचने की कोशिश है। मुझे लगता है, देखिए हम पोस्टल बैलेट के आधार पर बात कर रहे थे, अब रियल काउंटिंग शुरू हो रही है, ईवीएम खुली है तो वो आंकड़ा बदलेगा और दोनों जगह बदलता हुआ दिख रहा है वो। जी हाँ, तो कुछ दिख रहा है। दो बातें दाद ने में बोली। एक तो आपका फ्रंटियर स्ट्रांग हो रहा है, देश का फ्रंटियर स्ट्रांग हो रहा है अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, पर आपका दिल्ली कहीं ना कहीं थोड़ा वीक होगा क्योंकि हरियाणा का पूरा रास्ता है, हरियाणा फॉर द लॉन्गेस्ट वहां कहूं बड़े जरूर था, बनाया ही बफर स्टेट के तौर पे था हरियाणा। तो ये डिफेंस कॉरिडोर जो है के लिए वीक हो रहा है। भाजपा सरकार ने, हरियाणा सरकार ने जितने भी आंदोलनकारी उनको रोक रखा है बॉर्डर पे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कई बार अनाउंस कर दिया है कि जैसे ही सरकार आएगी तो सबके लिए वो ओपन हो जाएगा। के लिए अगर रास्ता खुला है तो आप ये दिल्ली अगर पहुंचना होगा। 20 और 65 का हरियाणा के हैं पवन, और हरियाणा में घूमे हैं, विधानसभा चुनाव में एक सीट पर आप गए हैं। कितनी गुंजाइश अभी आप मान रहे हैं, कितना फासला बीजेपी सकती है, कितना आगे कांग्रेस? देखिए 23 से 27 का आकलन किया जा रहा है बीजेपी का, तो 20 आ गई तो 2-3 सीटें आगे बढ़ सकती है। उससे पहले आपको वीआईपी सीटों का हाल बता देते हैं क्योंकि हरियाणा के वो बड़े चेहरे जो मैदान में हैं उन पर सबकी निगाहें हैं। आपको बता दें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त आगे चल रहे गढ़ी सांपला किलोई से, विनेश फोगाट आगे चल रही है जुलाना से एक बड़ा देखने को मिला था का रास्ता हरियाणा के लिए, कांग्रेस के लिए खोलने वाली है विनेश फोगाट। इसके अलावा चिरंजीव राव जो है वो आगे चल रहे हैं, निर्मल सिंह अंबाला से आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं ये। और सबसे बड़ी बात, चुनार से चश्मो चिराग अब की बार मैं वो अर्जुन चौटाला हैं, वहां से आईएनएलडी की एक सीट है। और हरियाणा में बीजेपी की रफ्तार बढ़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, लाडवा से सीएम सैनी आगे हो गए हैं, शुरुआत में थोड़ा पीछे नजर आए। अंबाला से अनिल विज आगे हैं, सोनीपत है, और जाट इलाकों में कांग्रेस की बढ़त है। लेकिन बीजेपी ने अपने नंबर्स को सुधारा है, 21 पर पहुंची है। काफी देर तक 16 पर बीजेपी अटकी रही थी और अब बीजेपी जिस तरह का दावा करती रही है वो दावा, वो फिगर्स दिखने लगे हैं। लेकिन
कितना बदल पाएंगे उस पर सबकी निगाह है। ये बताना चाहिए दूसरे राउंड की वोटिंग काउंटिंग चल रही है इस वक्त हरियाणा में, सेकंड राउंड की, उसके बाद ट्रेंड्स आप देखें। अभी पवन का चौथी पीढ़ी के चश्मो चिराग अपने दादा को हरा करके जीतेंगे। रंजीत चौटाला जो उनके दादा लगते हैं वो वहां से निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो अभी बीजेपी सरकार में मंत्री थे। पर एक और अर्जुन चौटाला अभय चौटाला के बेटे हैं। बिल्कुल, रंजीत चौटाला को उठाने का भी काम भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक नई लाइफ दी। उनकी इस बात यह है कि रंजीत चौटाला जिंदगी भर कांग्रेस में रहे, कभी नहीं जीत पाए, इंडिपेंडेंट जीते, बीजेपी में आए, लेकिन अब की बार बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दी, फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट का रास्ता चुना, लेकिन अब की बार दादा पोते लड़ाई में पोता रहा है। अब दूसरे राउंड की गिनती के बाद बीजेपी की रफ्तार बढ़ी है, 21 सीटों पर बीजेपी है, कर्नाटक घरोंडा से बीजेपी आगे हो गई है। ये एक बेल्ट है जिससे बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीद। ठीक है, अब देखिए एक एक स्थान है उनमें थोड़ी सी तब्दीली देखने को मिल रही है। हरियाणा की जो टैली थी वो थोड़ी रुक सी गई थी और बीजेपी काफी पीछे हो गई थी, लेकिन दूसरे राउंड की अब काउंटिंग शुरू हो गई है, यानी कि ईवीएम खुलने अब शुरू हो गए हैं। जैसे ही ईवीएम खुलने शुरू हुए वैसे ही बीजेपी ने धीमी ही सही लेकिन रफ्तार जो है वो पकड़ी है। सोना और जींद में बीजेपी आगे चल रही है और वो आंकड़ा जो 10-15 के आसपास था अगर अब 23 का तो जरूर होगा, यानी थोड़ा बहुत आगे बीजेपी बढ़ रही है। मसला भी बहुत है, कांग्रेस आगे चल रही है, इसराना से बीजेपी आगे हो गई है। सीटों के रुझान भी आपके सामने रख रहे हैं। दूसरे राउंड की काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। करनाल के घरों फिलहाल बीजेपी आगे, लाडवा से आगे रहे हैं, इसके अलावा अंबाला कैंट से अनिल लगातार आगे चल रहे हैं, लेकिन और जींद बीजेपी आगे है, तो इसका मतलब यह है कि जो वोटर जेजेपी से नाराज थे वो कांग्रेस की बजाय बीजेपी की तरफ झुके हैं, क्योंकि जींद की 5 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी और अब की जा रही है, से आगे हो रही है, तो ये काफी कुछ संकेत दे रहा है और यही वो फाइटिंग चांस हो सकता है बीजेपी के लिए, क्योंकि 18 के आसपास जेजेपी का, और अगर जींद का किला कांग्रेस नहीं भेद पाई तो यह सबसे बड़ी मुश्किल होगी। और शहरी इलाके नहीं, शहरी नहीं, शुद्ध ग्रामीण और जाटो वाले इलाके हैं ये, जहां बीजेपी आगे चल रही है। पिछली बार जेजेपी के यहां 4 सीटें जीतने की वजह बीजेपी का विरोध था। अगर जींद में जींद अगर बाईपोल्स देखे जाए 2018 के अंदर, 2019 के अंदर भी, तभी बीजेपी ने वहां पर अच्छा परफॉर्म किया था। तो जींद जो शहरी इलाका है उसके अंदर कुछ बेल्ट है, कुछ एरियाज हैं जो रूरल वोटर के हैं, बट एसेंशियली जींद जो इलाका है वो भाजपा का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड उसके अंदर रहा है। शहर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो ग्रामीण इलाका है उसके अंदर जाट बहुल्य वोट जरूर हैं। इसके अंदर एक और हम मैट्रिक देख रहे थे, अनिल विज जी। वो अनिल विज जी ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, लंबे समय से रहे हैं और उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड अच्छे से बनाया हुआ है। वो कई अपनी टिप्पणियों की वजह से खबरों के अंदर रहते हैं, कई बातों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं, पर अनिल विज ने अंबाला शहर अपनी पकड़ जरा जम्मू कश्मीर देखें आप, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 पर पहुंच गया है, जो 48 यानी मनोनीत सदस्य जोड़ने के बाद जो आदमी आंकड़ा बनता है भी आगे 51 हो गया। देखें बात करते करते तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस बनती हुई दिख रही है। कहीं फंसा ये ऐसा तो अभी तक तो फंसा हुआ चुनाव नहीं लग रहा। नहीं, अभी तक फंसा हुआ चुनाव नहीं लगता है, लेकिन अब ये देखना बाकी है कि किन किन इलाकों के ये रिजल्ट सामने आ रहे हैं। जो हमने ऑलरेडी वहाँ सर्वे किया है, अगर उन इलेक्शन रिजल्ट आ रहे हैं तो फिर तो सही बात है। अभी इसमें टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से 11:30-12 बजे तक पिक्चर क्लियर होगी किसकी होगी। अच्छा, थोड़ा इंतजार और कर लेते हैं। लेकिन ये चर्चा थी कि आप लोगों ने भी कई बार ये बताया, वैली के अंदर इंजीनियर राशिद या बाकी जितने दल हैं, लोगों ने बाय लार्ज माना कि भाई इनको बीजेपी की बैकिंग है या ये बीजेपी के पास जा सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है कि उनकी तरफ ना लोगों ने रुझान किया हो, मुमकिन है इस वजह से वही हुआ जो लास्ट मोमेंट पे इंजीनियर रशीद साहब जब जेल से बाहर आ गए तो उनके साथ लोगों की एक भीड़ होती थी। लेकिन अफवाहों का शहर, ये अफवाह जब चली कि ये बीजेपी की तरफ से भेजा गया उम्मीदवार है, तो एकदम उनका ग्राफ जो है वो डाउन होता चला गया और लास्ट पे जब वोट बहुत ज्यादा नुकसान उठा। कि इंजीनियर रशीद जब जेल से आए तो उन्होंने सीधा अटैक किया एनसी वगैरह पे और डेरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल की महबूबा के खिलाफ है, या उससे बड़ा फर्क उनको पड़ा। जबकि हमने कई बार उसको बोला थोड़ा अपने कंट्रोल करिए खुद को और ये चीज़ें आप ना करिए, पब्लिक डोमेन में नहीं जाए ऐसे, लेकिन ये चीज़ें लास्ट में इसको बहुत मैटर कर गई इंजीनियर रशीद साहब की। उसके बाद अल्ताफ बुखारी साहब है, उसको तो पहले से लोग मानते थे कि ये बीजेपी के साथ बी टीम है, और सजाद लोन जो पहले होता था ये, लेकिन उसने उसके जो स्टेटमेंट वो अगेंस्ट बीजेपी आए। लेकिन अब उसका क्या रुझान रहेगा अगर वो जीत के आते हैं। अभी हम देख रहे थे
कि वो हंदवारा से लीड कर रहे हैं, ये अपने सज्जाद लोन साहब वो हंदवारा से भी लीड कर रहे हैं। हो सकता है अगर वो जीत के आए, देखना लगातार पड़ेगा। हरियाणा से भी सामने आ रही है सीट, जरा फिर से बता दें क्योंकि रुझान तेजी से अब आ रहे हैं, दूसरे राउंड की चुकी है। हम बीजेपी के जो विपुल गोयल हैं वो अब आगे चल रहे हैं, बड़खल से बीजेपी के धनेश आगे चल रहे हैं। टोटल 23 सीटों पर बीजेपी ने, सोना से तेजपाल तंवर आगे चल रहे हैं, जबकि पटौदी की बात करेंगे तो यहां पर भी बीजेपी की बिमला चौधरी आगे चल रही हैं, बीजेपी के घनश्याम और सोना में फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। पवन, पटौदी और सोना में बीजेपी के आगे होने का मतलब है ये अहिरवाल बेल्ट है, राव साहब की बेल्ट मानी जाती है और यहां राव इनका अच्छी खासी दखल अंदाजी है और उन्हीं के कहने पर टिकट वितरण हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि अहिरवाल की जो बीजेपी बेल्ट अपनी मानती थी उसको डिफेंड करने में कामयाब रही है, ये संकेत दिखाई दे रहे हैं। सोहना को अगर आप देखेंगे, पटौदी को आप देखिए, वो इलाके हैं माना जा रहा था कि डेंट हो सकता है, लेकिन बीजेपी उसको बचवाने में कामयाब रही है। और एक और बदलाव बड़ा देख पा रहे हैं, नरवाना में बीजेपी आगे है। नरवाना एससी रिजर्व सीट जहां पर आईएनएलडी बहुत बड़े दावे करती थी, वो सीट कांग्रेस को जाने की बजाय बीजेपी को अगर जा रही है तो सीधा सा मतलब यह है कि जो नरवाना आईएनएलडी का गढ़ रहा था, वो वोटर अगर आईएनएलडी में उम्मीद नहीं देखते तो वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। तो बीजेपी में हरियाणा के जाट बीजेपी के साथ ये ब्रेकिंग आ रही है, क्योंकि फतेहाबाद से दुराराम आगे चल रहे हैं। आपको बता दें, फतेहाबाद नलवा से बीजेपी, जो जाट इलाके माने जाते हैं हिसार और फतेहाबाद के, वहां पर अगर बीजेपी आगे चल रही है तो ये को तोड़ रहे हैं कि जाट पोस्टल बैलेट थे उसमें जाट जो लैंड है या जो जाट वाली सीट है, जाट बाहुल्य सीट है, उस पर वोट जो है वो कांग्रेस के साथ कंसोलिडेट हो रहा था, कांग्रेस उन सीटों पर आगे चल रही थी। ईवीएम खुलने लगी इन सीटों पर, अब बीजेपी के उम्मीदवार वाली सीट पर शुरुआती रुझान में कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन इस पर अब बीजेपी ने अपनी बढ़त बना ली है और इसीलिए टैली आप देख लीजिए एक बार, 23 बीजेपी आगे चल रही है, आंकड़ा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार कर लिया है, बीजेपी 26 पर है, अदर्स जो हैं वो 11 सीटों पर आगे हैं। लेकिन हरियाणा का अब ये जो मुकाबला है राजकुमार जी, अभी और दिलचस्प होगा। जिन जाटों की बात हम कर रहे थे, क्या वो जाट उतनी आपको तरीके यहां से से और नहीं क्लोज खत्म? होने की उम्मीद है? मुझे लगता है थोड़ा सा और चेंज होगा, लेकिन जहां तक जाट डोमिनेशन की बात कर रहे हैं तो जाट पोलराइजेशन कंसोलिडेशन कांग्रेस के फेवर में हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी जो रिकवर करती दिख रही है, अहिरवाल में करती दिख रही है, जीटी रोड पर करती हुई दिख रही है और काफी हद तक फरीदाबाद में करती दिख रही है। एंटिसिपेटेड लाइन जी, तो उसके लेकिन स्ट्रांग होल्ड एक पे सरप्राइज शायद कामयाब होती दिख भवानी खेड़ा जो है वो एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर बीजेपी आगे है।